मुसलमान का ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, ईमान है रमजान, है परचम तौहीद तेरी शान है रमजान। चारों में ईमान है रमजान। बहुत सारी अंजुमनों में आज क्या है, यही तो होता है अंजुमनों में, एक अंजुमन के 100 टुकड़े। भाई क्या हुआ, भाई फला से इख्तिलाफ हो गया था, भाई बैठ के तुमने बात की। अरे वो इस काबिल क्या है कि बात की जाए? ठीक है, मामला ये है, आप बैठ के बात तो करें कि आपसे कोई ये कहे कि आपको फला गालियां दे रहा था, आप जाके पूछे तो आपने मुझे क्या गालियां दी हैं, और अगर दी हैं तो वजह क्या बनी? हो सकता है उसने मुझे गालियां सही दी हो, हालांकि गाली बकना खुद गलत बात है, लेकिन मेरी हरकत ऐसी हो कि उसने बुरा भला की सूरत में गालियां दी हो और मुझे एडमिट करना पड़े। मसलन अगर वालिदैन आपको डांट रहे हैं, वालिदैन पागल थोड़ी हैं, उनके सींग थोड़ी निकले तो आपको डांट रहे हैं। वालिदैन ने आपके अंदर ऐसी कोई चीज देखी जिसकी बुनियाद पर आपको मुस्तहिक़े डांट समझा कि आपको डांटा जाए, आपको टोका जाए, आप पर गुस्सा किया जाए। पागल थोड़ी है वालिदैन। तो परवरदिगार आलम ने जहां तकवा हमारे लिए लाजिम करार दिया। आज एक दो रिवायत देखिए, इन दो रिवायतों से माशरे में मामलात कितने बेहतरीन हो रहे हैं। छठे इमाम से जो ये रिवायत हम तक पहुंची, अगर कोई शख्स लुक़्मा हराम, एक लुक़्मा हराम ना खाए तो परवरदिगार आलम के नजदीक उसे 2000 मुस्तहब नमाजें पढ़ने का सवाब अता होगा। लुक़्मा हराम क्या है? अफ्तारी की प्लेट रखी है, आप गुजर रहे हैं, आपने कहा खजूर तो उठा लूं, खजूर तो छोटी सी है, पता ही नहीं चलेगा कहां गई, उठा के खा गए। अफ्तारी की मिसाल मैंने इस वजह से दी क्योंकि मामला चल रहा है। चाहे कि आपने अफ्तारी की प्लेट से छोले अगर उसके अंदर आते, एक छोले का दाना उठा के खा लिया, लुक़मा तो कहलाया, लुक़मा तो कहलाया। वो लुक़मा हराम का पेट में जाके असर रखेगा, तुम्हारे बदन में भी, तुम्हारे पेट में भी, यानी हमारे पेट में, हमारे बदन में असर रखेगा। तो मासूमीन ने क्या फरमाया कि जब तुम एक लुक़्मा हराम से बचोगे तो समझ जाओ 2000 मुस्तहब नमाजों का सवाब तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया गया। अब जब तक पता ना हो कौन सी चीज किसकी है, उस वक्त तक उसे उठा के ना खाओ। देखिए तरीक़ाकार है। कोई कहे भाई आप भूखे तो फ्रिज से निकाल के खा लेते, कहा मुझे क्या पता फ्रिज में वो किसका रखा है, हमारे घर में तो इतनी महंगी डिश नहीं बनती। ऐसा होता है ना, पड़ोस वाले का फ्रिज खराब हुआ, उसने हमारा खा दिया, पता लगा वो मांगने आया, वो खाली बर्तन सवा चट। अब वो कह रहे भाई ये बर्तन तो खाली है, आए हमने तो भरा हुआ रखा था। अब बच्चों से पूछे, कहा अम्मा हम ये समझे हमारे घर का है, हम खा गए, भूख लगी। यानी आपके अगर घर में भी बर्तन में कोई चीज रखी हुई हो, बगैर पूछे ना खाएं। बराबर वाले ने रखवाई है, ये नजर के लिए रखी गई है कि पहले मासूमीन के नाम की जाएगी, उस शय को किया जाएगा, उस शय को, उसके जिसको हम नजर कहते हैं, उसके बाद उसमें हम तनावुल करेंगे, उससे खाएंगे। अज़ान पहली हदीस क्या कि लुक़्मा हराम, सिर्फ लुक़्मा हराम ये नहीं होता किसी के माल से खा लिया, माल तो अपना था, खुम्स के कायल नहीं थे, ये भी तो हराम हुआ। माल खुद कमा के लाए थे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि खुम्स देना ही देना, नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हो सकता है आप पर खुम्स लगे ही ना, आप जो कमाते हैं 30 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, मामला सारे निमट जाते हैं, फीस भी चली गई, कपड़ा लत्ता भी हो गया, खा भी लिया, होटल भी चले गए, आउटिंग भी हो गई, पिकनिक भी हो गई, सब कुछ हो गया, पैसे नहीं बचे, 30 तारीख को खत्म, नहीं लगेगा खुम्स। या कोई पैसे बचाए थे 8 महीने तक बचा के रखे, उसके बाद 8 महीने में पैसे जमा हुए, कोई चीज लेके आ गए, खुम्स नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा खुम्स देना है, अभी अपने ज़हन में रखें। सही उलमा पहले आपको मसला बताते हैं, फिर कहते हैं कि पहले ये देखो तुम पर खुम्स लगा भी है या नहीं, उसके बाद ये उन्वान चढ़ेगा कि खुम्स दो। अब किसी के पास एक्स्ट्रा प्लॉट पड़ा हुआ है, किसी के पास बैंक में पैसे पड़े हैं, घर में पैसे रखे हैं, उन पैसों को 1 साल हो गया, अगर वो पैसे आपके अपने हों तो, अगर किसी ने 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख आपके यहाँ रखा है, आपने लॉकर में रखे हैं, तो आप परेशान ना हो, अमानत पे खुम्स नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, खुम्स की डेट आ गई, वो मेरे लॉकर में है, आपका माली कब है वो जो खुम्स देंगे? आप माली नहीं है आपका, वो खुम्स तो आपके अपने माल पे लगता है, किसी और के माल पे थोड़ी लगता है। समझ रहे हैं बात को? तो लुक़्मा हराम ये भी होगा कि मेरे ऊपर खुम्स लग गया, मैं खुम्स नहीं देता हूँ, खाना खा रहा हूँ, अफ्तारी खा रहा हूँ, मजलिस कर रहा हूँ, तबर्रुक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, खुम्स नहीं दे रहा, हक़ जनाब सैयदा को खा रहा हूँ,
उस एक खबीस व मलून ने खाया था हक, आप देख लिए कयामत तक लानत का मुस्तहिक हो रहा है। सैयदा का हक खाया था ना, और हम छूटते ही किसी पर लानत नहीं भेजते, पहले उस हक खाने वाले पे भेजते हैं। कोई कहेगा इनका नंबर तो फला है, पहले तो फला नंबर वाले पर भेज दीजिए। का नहीं, फला नंबर वाले पे नहीं, हक तो इसी ने खाया था। आप अंदाजा करें, सैयदा का हक अगर खा जाए तो वो लानत और मलामत का मुस्तहिक होता है। अब ये नहीं देखा जाता हक घर वाले ने खाया है या बाहर वाले ने खाया है। हालांकि देखा जाता तो रिश्तेदारी तो लगती थी जनाब सैयदा से, जिसने हक खाया था। अगर घूम फिर के बात करूं, माइक नहीं कर सकता, अगर घुमा के देखें रिश्तेदारी तो लगती है उन हजरत की सैयदा से, एक तरीके की रिश्तेदारी है। क्या करना है अजान मतलब। एक और रिवायत और दो मसले, ये रिवायत भी बहुत जरूरी। तो ये बच्चों तक मैं पैगाम दे रहा हूं कि किसी की अफ्तारी, घर में किसी का माल, किसी का बिस्किट, किसी का शरबत बगैर इजाजत अपने पेट में ना उतारें। अगर आप परहेज करेंगे, परवरदिगार आलम 2000 मुस्तहब नमाजों का दाव देगा। अगला मसला ये बच्चों से ज्यादा ताल्लुक रखता है। इमाम ये भी फरमाते, छठे इमाम ये भी फरमा रहे हैं कि एक दिरहम अगर कोई शख्स उसके मालिक को वापस कर दे तो परवरदिगार आलम 70 हज का सवाब अता करेगा। यानी कोई चीज पड़ी हुई थी, आपको पता है मेरी तो नहीं है, आपको ये भी नहीं पता किसकी है, तो आपने उठा के मस्जिद के पेश इमाम को, या मस्जिद में कोई चाबी, कोई घड़ी थी, वो दे दी कि भाई ये फला जगह रखी हुई थी, चाबी है, घड़ी है, ये किसी का मोबाइल है, वॉलेट है। ये नहीं देखिए ये तो महंगा वाला मोबाइल है, आजकल 30,000 का चल रहा है, 15 का तो बिक ही जाएगा। कितने दिन खाएंगे 15,000, ये बता दीजिए। अगर आप 15,000 कयामत तक खा सकते हो तो चोरी कर लीजिए, और 15,000 आपके यहाँ तो 15 दिन नहीं चलेंगे तो बेकार है। मालिक तक लौटा दीजिए ताकि 70 हज का सवाब तो मिल जाए। अलैकुम सलाम अजान मौत। और फिर रसूलुल्लाह ये भी बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर, देखिए ये दो रिवायत पहुंचा दी, लुक़्मा हराम नहीं खाना। और फिर अजान मोहतरम, हमारे माहौल माशरे में, क्योंकि कल और परसों का दर्स और रह गया मेरा, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये बात बयान कर दूं। हमारे माहौल माशरे में गालियां ज़द-ए-आम हो गई हैं जबानों पर। छोटे तो छोटे, बड़े भी गालियां बकते हैं। गाली का मुरीद ही नहीं गाली बक रहे हैं। एक रिवायत ये, वो तवज्जो सुनना, याद रखें, अगर किसी ने कोई हराम काम जबान से किया, 40 दिन ना नमाज कबूल होनी है ना दुआ कबूल होनी है। पढ़ते रहिए नमाज, मांगते रहिए, अलम पे खूब दुआएं। हजरत अब्बास कहेंगे लिपटे रहो, फायदा नहीं है, क्योंकि गाली बक के आए हो। इस जबान की तहारत को तुमने निजासत में तब्दील कर लिया है। इसीलिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोशिश करें, अमर भी मारूफ करें, आप अली और औलाद अली के मानने वाले हैं, आप करबला को आबाद करने वाले हैं, करबला का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। करबला में यही तो था, अमर बिल मारूफ, लोगों को बुराइयों से रोको। कोई गाली बक रहा हो, ये जितने बच्चे सुन रहे हैं, रोकें सामने वाले को। गाली बकना हराम है, ग़ीबत करना हराम है। अज़ान मोहतरम, ये बच्चे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जवान काम करेंगे। ये इनकी अगर अभी से आदत हो गई इन बच्चों की कि बात बात पर ये शरीयत को लेके आ जाएं, शरन चप्पल पहनना जायज नहीं है, ये चप्पल मेरी नहीं है, शरन ये तबरुक जो रखा मेरे लिए खाना जायज नहीं है, शरन किसी की मोटरसाइकिल पे बैठना जायज नहीं है, शरन किसी की गाड़ी पे बैठना जायज नहीं है। आप अंदाजा कर रहे हैं, अगर इन बच्चों को अभी से आदत लग जाए कि हर बात में पहले देखें शरीयत का हुक्म क्या है, इस शय के इस्तेमाल या शय के लेने या इस्तेमाल करने में, तो ये तमाम बातें जमा होने के बाद आपको एक तमगा देंगे मुत्तकी परहेजगार। आप देखें ना, कुछ बुजुर्गान जो दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके रुखसत होने के बाद लोगों की जबान पे क्या रहता है, मुत्तकी परहेजगार शख्स था, वो नमाजी था, शरीफुन नफ्स था। यानी जाने के बाद भी आपकी नेकियां जब गिनाई जाएंगी, जो आपकी नेकियां सुन के नेक बनेगा, कि नेक बनने से मरने के बाद भी तारीफ होगी, तो नेक बन के तारीफ तो हो। अज़ान मतलब ये कुछ बातें तक़वी की बयान कर। उसके बाद दो मसले। पहला मसला वजू का, कि खड़ी उंगलियों से मसा नहीं होता, मैं कई मरतबा बता भी चुका हूं यहाँ। एक सीधा सीधा मसा किया जाएगा। उसके बाद वजू करते हुए हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ, चेहरे में ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाएगा। अगर किसी ने यूं किया उसका वजू नहीं होगा, पता लगा छपड़ छपड़ कर रहे हैं, वजू नहीं होगा। अहम तरीन मसला, चाहे इन नमाजियों को बुरा लगे,
नमाज में रुकू हो या सजदा, रुकू से उठना हो या सजदे से उठना, अगर जानबूझकर पेश इमाम से पहले चले गए, आपने अपनी नमाज खराब नहीं की, पूरी मस्जिद की नमाज खराब की, पूरी मस्जिद की नमाज बातिल। ये बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हम नमाज पढ़ाते हैं कभी कभार कहीं, तो हमें पता चल जाता है हमसे पहले सजदे में जा रहे हैं, हमसे पहले उठ रहे हैं, हमसे पहले रुकू में जा रहे हैं। बेकार है, बेकार है मस्जिद में नमाज पढ़ना, जमात के साथ नमाज पढ़ना, अगर इसी हालत में नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए हर मोमिन को, हर नमाजी को ख्याल रखना चाहिए जब तक, क्योंकि पेश इमाम होता भी तो सामने नजर आ रहा है, और नमाज में सामने देख सकते हैं, नमाज बातिल नहीं होती। वह मोड़ नहीं सकते चेहरे को, आंखों को तो घुमा सकते हैं नमाज में। तो जब पेश इमाम सजदे में चले आए, फिर लेके जाएं अपने वजूद को सजदे में। जब पेश इमाम की आवाज आए समय अल्लाह लिमन हमिदा, फिर के रुके से खड़े हुइए। जब पेश इमाम की आवाज आए अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, जब अल्लाह अकबर की आवाज आए फिर बैठिए अस्तगफिरुल्लाह। अज़ान में उतरा, ये मसला बहुत अहम है, बहुत अहम है, वरना ऐसा ना हो हम मस्जिद में जमात के साथ अव्वल वक्त नमाज पढ़ के समझ रहे हैं हमने बहुत सवाब कमाया, पता ये चला फरिश्ता ये कह रहा है कमाया नहीं, औरों का भी अपनी गर्दन पे रख लिया अजाब। उनकी जो नमाजें बातिल हुई हैं उसके भी जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने मसले को क्यों नहीं जाना जमात से पहले, या ऐसी जगह खड़े होते जहां से तुम्हारी जमात, तुम लोगों की जमात बातिल ना करते, किनारों पे खड़े हो जाते। अज़ान में इन्हीं मारूजात के साथ इमामत के इस उन्वान में करबला वालों ने इतनी जो कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियों का मकसद क्या था?